चित्तौड़ की धरती, जहां जौहर की ज्वालाएं केवल मृत्यु नहीं बल्कि अमृता का प्रतीक थीं। यहीं जन्मा एक ऐसा शासक जिसने मेवाड़ को केवल बचाया नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के संघर्ष की नींव रखी। ये कहानी है महाराणा उदय सिंह द्वितीय की, वह शासक जिसने युद्ध से पहले अस्तित्व की रणनीति लिखी। 4 अगस्त 1522 को जन्मे महाराणा उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा के पुत्र थे, लेकिन उनका जीवन जन्म से ही संकटों में घिर गया था। राणा सांगा के निधन के बाद मेवाड़ उत्तराधिकार के संघर्षों में उलझ गया। 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया और रानी कर्णावती ने सैकड़ों महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। उस आग की लपटों में केवल चित्तौड़ नहीं जला बल्कि एक नए युग का बीज अंकुरित हुआ, जिसमें जन्म लेने वाला था मेवाड़ का रणनीतिक संरक्षक। 1337 में बनवीर ने सत्ता हथियाई और छोटे उदय सिंह को मारने की योजना बनाई, लेकिन इतिहास ने उस रात एक नई मां को जन्म दिया, पन्ना धाय। उसने अपने पुत्र चंदन को राजकुमार के स्थान पर सुला दिया, और जब बनवीर ने उस बच्चे को मारा तो मेवाड़ ने वफादारी का अमर उदाहरण पा लिया। पन्ना धाय ने उदय सिंह को कुंभलगढ़ पहुंचा दिया, जहां वह 2 वर्षों तक छिपे रहे। 1540 में 18 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने समर्थकों की सहायता से बनवीर को हराया और सिसोदिया वंश के 12वें राणा बने। चित्तौड़ का किला यद्यपि अजेय प्रतीक था, लेकिन नई तोपों और मुगल रणनीतियों के सामने असुरक्षित हो चुका था। राणा उदय सिंह ने यह बात बहुत पहले समझ ली थी। 1519 में उन्होंने अरावली की गिरवा घाटी में नई राजधानी उदयपुर की नींव रखी। यह केवल शहर की स्थापना नहीं थी, यह एक भूसामरिक क्रांति थी। झीलों का निर्माण किया गया, पिछोला, फतेह सागर, स्वराज सागर, ताकि लंबे घेरावों में भी जल और भोजन की कमी न हो। उदयपुर का स्थान ऐसा चुना गया कि दुश्मन की तोपें वहां तक पहुंच ही न सके। एक संत की भविष्यवाणी ने इस निर्णय को धार्मिक मान्यता भी दी और जनता का समर्थन सुनिश्चित किया। उदय सिंह ने अपने युग में सर्वाइवल वॉरफेयर की अवधारणा विकसित की थी। जब बाकी राजपूत साम्राज्य प्रतीकात्मक लड़ाइयों में खत्म हो रहे थे, तब उन्होंने पुनरुत्थान के लिए बचाव को प्राथमिकता दी। 1577 अकबर ने चित्तौड़ पर विशाल मुगल सेना भेजी। उदय सिंह जानते थे कि यह लड़ाई केवल वीरता से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से जीती जाएगी। उन्होंने राज्य की पूरी शक्ति एक ही युद्ध में झोंकने की बजाय भविष्य के लिए नेतृत्व को सुरक्षित रखने का फैसला किया। जयमल और पत्ता को किले की रक्षा सौंपी गई, जबकि उदय सिंह परिवार और सैनिकों के साथ अरावली की पहाड़ियों में चले गए। 25 फरवरी 1508 चित्तौड़ गिर गया, 30,000 लोग मारे गए और एक और जौहर हुआ, लेकिन उदय सिंह का निर्णय सही साबित हुआ। सिसोदिया वंश जीवित रहा। यही अस्तित्व आने वाले वर्षों में महाराणा प्रताप जैसे योद्धा को जन्म देगा, जो हल्दी घाटी में वही संघर्ष आगे बढ़ाएगा। 28 फरवरी 1552 को महाराणा उदय सिंह ने गोगुंदा में अंतिम सांस ली। मृत्युशैया पर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया, परंतु मेवाड़ के सामंतों ने समझ लिया कि यह समय राज्य की स्थिरता का है, न कि दरबारी राजनीति का। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र महाराणा प्रताप को गद्दी पर बिठाया, और यहीं से शुरू होती है मेवाड़ के अमर प्रतिरोध की कहानी। महाराणा उदय सिंह द्वितीय को कई बार वीक रूलर कहा गया, क्योंकि उन्होंने चित्तौड़ को छोड़ा, परंतु इतिहास कहता है जो अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए अपनी राजधानी का बलिदान दे, वह कायर नहीं, वास्तुकार होता है। उन्होंने केवल युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मेवाड़ के अस्तित्व की नींव रखी। उनकी रणनीति ने ही मेवाड़ को मुगलों की छाया में मिटने से बचाया, और उनके पुत्र महाराणा प्रताप को वह मंच दिया जहां स्वतंत्रता फिर से जीवित हुई। उदय सिंह, एक नाम जो बताता है कि कभी कभी पीछे हटना भी विजय की रणनीति होती है।